हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 2 हमारे यहाँ पर है। और आज यूनिट नंबर 2 से लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज ड्यूपिन्स थ्योरम। देखिए ड्यूपिन्स थ्योरम इम्पोर्टेंट तो है ही, राइट। इसका प्रूफ पूछा जाता है और इसका स्टेटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ड्यूपिन्स थ्योरम के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका प्रूफ क्या कैसे करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्यूपिन्स थ्योरम। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ड्यूपिन्स थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो इसमें एक और थ्योरम का यूज किया जाता है, दैट इज यूलर्स थ्योरम। तो ड्यूपिन्स थ्योरम को इससे पहले हम समझें उससे पहले हमको यूलर्स थ्योरम को समझना होगा। तो राइट, तो और कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूलर्स थ्योरम, एंड तब हमको ड्यूपिन्स थ्योरम को प्रूफ करना होता था। तो बेसिकली इसमें केवल आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है, इसका प्रूफ जनरली पूछा नहीं जाता है। तो केवल स्टेटमेंट इसका याद रखना है और इसका प्रूफ भी या राइट मैं आपको बताऊंगा, तो इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यूलर्स थ्योरम का यूज हम इस थ्योरम के प्रूफ में करते हैं। इसके जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें यूलर्स थ्योरम का यूज आता है, तो इसलिए ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो केवल इसका प्रूफ आपको याद रखना है। क्या कहते हैं यूलर्स थ्योरम, चलिए समझते हैं। देखिए ये कहता है, इफ कप्पा इज द नॉर्मल कर्वेचर, if kappa is the normal curvature in a direction, make an angle psi with the principal directions, then kappa is equal to kappa a cos square sin plus kappa b sin square। ये क्या है, ये sin square sin। तो यहाँ पर इसने ये कहा है कि अगर कप्पा हमारे पास कोई नॉर्मल कर्वेचर है और वो हमारे यहाँ पर एक एंगल साइन बनाती है विथ प्रिंसिपल डायरेक्शन, जो हमारी नॉर्मल कर्वेचर है दैट इज कप्पा, वो एक एंगल बनाती है। वो एंगल क्या है, वो एंगल है साइन। किसके साथ वो एंगल ये बनाती है, प्रिंसिपल डायरेक्शन के साथ। राइट, जो कर्वेचर है कप्पा वो प्रिंसिपल डायरेक्शन के साथ एक एंगल बनाती है, वो एंगल है साइन। तब जो वैल्यू होती है कप्पा की, जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल कर्वेचर है, वो होता है कप्पा ए कोस स्क्वायर साइन प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साइन। यहाँ पर कप्पा ए और कप्पा बी ये क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल कर्वेचर है। कप्पा ए और कप्पा बी क्या है, ये प्रिंसिपल कर्वेचर है। अब प्रिंसिपल कर्वेचर क्या है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली बार बता दिया है, तो राइट वो आपको भी देखना होगा। तो यूलर्स थ्योरम में आपको क्या याद रखना है, केवल ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में अगर इसका स्टेटमेंट आता है तो आपको ये जो इसका स्टेटमेंट है ये भी लिखना पड़ेगा। बेसिकली यही है कि भाई इफ कप्पा इज द नॉर्मल कर्वेचर इन ए डायरेक्शन मेक एन एंगल साइन विद द प्रिंसिपल डायरेक्शन। अगर एक कप्पा है वो हमारे पास एंगल बना रहा है साइन किसके साथ, विद द प्रिंसिपल डायरेक्शन के साथ, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम मेन थ्योरम पर अपनी आते हैं, दैट इज ड्यूपिन्स थ्योरम। ड्यूपिन्स थ्योरम को देखिए आपको ध्यान से समझना है। ड्यूपिन्स थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इन टू डायरेक्शंस। इन टू डायरेक्शंस दैट मीन्स यहाँ पर नॉर्मल कर्वेचर कितनी होने वाली है, दो होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शंस की बात की गई है। तो हम नॉर्मल कर्वेचर को यहाँ पर मान सकते हैं, लेट्स से कप्पा 1 एंड कप्पा 2। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कर्वेचर को हम कप्पा ए और कप्पा बी से डिनोट करते हैं, लेकिन नॉर्मल कर्वेचर को हम कप्पा 1 और कप्पा 2 कहेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने इतना समझा कि भाई सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर, अब इनका सम भी होना है। तो कप्पा 1 प्लस कप्पा 2, सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इन टू डायरेक्शन। इन टू डायरेक्शन, और सम भी तो दो नॉर्मल कर्वेचर का ही होगा, राइट। इसने सम का यूज किया, दैट मीन्स दो हमारे यहाँ पर नॉर्मल कर्वेचर होंगे। नाउ sum of the normal curvature at any point on the surface in two directions is equal to the sum of the principal curvature at that point। राइट, केवल अगर आप इतना स्टेटमेंट देखोगे, इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर। प्रिंसिपल कर्वेचर क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया, कप्पा ए और कप्पा बी। तो सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर दैट मीन्स कप्पा ए प्लस कप्पा बी इक्वल टू, राइट, ये क्या हो जाएगा फिर, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 इज इक्वल टू दिस। ये हमको इसमें बेसिकली प्रूफ करना है। इसका स्टेटमेंट से तो हमको यही समझ में आता है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर दैट इज दिस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इन टू डायरेक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर एट दैट पॉइंट। सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, और प्रिंसिपल कर्वेचर क्या है, कप्पा ए और कप्पा बी और इनका सम, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 के। तो एक बार थ्योरम अगर हम शुरू से पूरी पढ़ें तो ये क्या कहता है,
क्योंकि इसमें हमको प्रूफ करना है और इसमें कुछ और चीज़ें भी हमारे यहाँ पर दी हुई, जैसे राइट एंगल होगा, कांस्टेंट होगा और इसी से ये प्रूफ भी होगा। तो ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर पूरा पढ़ें, देखिए प्रूफ तो हमको ये करना है, राइट, ये आप समझ चुके होंगे, लेकिन ये ड्यूपियंस थ्योरम कहती क्या है, ये कहती है सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल, राइट एंगल आप समझते हो 90 डिग्री, एट राइट एंगल इज कांस्टेंट, राइट, इनका जो सम है वो एट राइट एंगल है और वो कांस्टेंट भी है, एट राइट एंगल एट कांस्टेंट, यानी कि मैं कह सकता हूँ एट राइट एंगल इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल, यानी कि जो नॉर्मल कर्वेचर है ये जो एंगल ये बनाती हैं वे एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, राइट, राइट एंगल पर हैं और वे कांस्टेंट भी हैं, तो राइट 90 डिग्री है, कांस्टेंट है, एंड तब वो इक्वल टू होता है इसके। तो इसका जो प्रूफ है वो इन्हीं दो शब्दों में छिपा हुआ है, एट राइट एंगल एंड कांस्टेंट, और इसी से ही हम ड्यूपियंस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे प्रूफ, लेट कप्पा ए एंड कप्पा बी बी द, क्या है कप्पा ए और कप्पा बी क्या है, प्रिंसिपल कर्वेचर, राइट, प्रिंसिपल कर्वेचर है, बी द प्रिंसिपल कर्वेचर, बी द प्रिंसिपल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एंड कप्पा 1 एंड कप्पा 2 बी द नॉर्मल कर्वेचर, बी द नॉर्मल कर्वेचर along the principal direction making angle psi 1 and psi 2, then psi 2 minus psi 1 is equal to pi by 2। नाउ ये मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ़ कप्पा ए एंड कप्पा बी वी द प्रिंसिपल कर्वेचर, मैंने कप्पा ए और कप्पा बी को डिफाइन किया क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पर यूज़ होगा, देन कप्पा 1 एंड कप्पा 2 बी द नॉर्मल कर्वेचर, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसने जो कहा भाई प्रिंसिपल कर्वेचर एट राइट एंगल, प्रिंसिपल कर्वेचर एट राइट एंगल, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा भाई कप्पा 1 कप्पा 2 बी द नॉर्मल कर्वेचर अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शंस। अब ये हमारे राइट एंगल पर हैं, तो ये हमारे यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल डायरेक्शन के साथ भी हमारे पास होंगे साई 1 एंड साई 2, ये क्या होगा साई 1 एंड साई 2, किसके साथ बनाएंगे प्रिंसिपल डायरेक्शन के साथ, और किस टाइप से होगा, जैसे इसने कहा राइट एंगल पर वे होंगे, तो हम कह सकते हैं साई 2 माइनस साई 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, राइट, क्लियर यहाँ तक है। तो एक बार और यहाँ पर आप इसको समझ चुकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर इतना कहा है कि भाई कप्पा 1 कप्पा 2 प्रिंसिपल कर्वेचर है अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शंस मेकिंग एंगल साई 1 एंड साई 2, और ये क्या है, ये तो हमारे पास थ्योरम में ही दिया हुआ है, राइट, इतना ही तो यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आता है यूलर्स थ्योरम का यूज, क्या कहता है, वाई द यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम आपको याद होगी आई होप, क्या कहता है देखिए देख लेते हैं एक बार, कप्पा इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर साइन प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साइन, और यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल कर्वेचर है वहाँ पर हमने कप्पा 1 2 लिए हैं, कप्पा 1 और कप्पा 2, तो यहाँ पर जो यूलर्स थ्योरम होगी उसको हम दो बार लिखेंगे, एक बार कप्पा 1 के लिए और एक बार कप्पा 2 के लिए, हमारा राइट। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फॉर कप्पा 1 इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर साइन प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साइन, राइट, क्योंकि कप्पा ए कप्पा बी तो इसमें है ही, और ये कप्पा 1 के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हम कप्पा 2 के लिए लिख सकते हैं, क्या कप्पा ए कोस स्क्वायर साइन प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साइन, एम आई राइट। नाउ अब हमको पता है भाई इक्वेशन नंबर 1 कि भाई फाई 2 माइनस फाई 1 इज पाई बाई 2, फाई 2 माइनस फाई 1 इज पाई बाई 2, हम इसको कह सकते हैं फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस साई 1, राइट, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये होगा, राइट, ये हमारा फाई 1, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा फाई 1 और ये फाई 1, राइट, क्योंकि ये हमारे पास 1 है, और ये फाई 2 और ये भी फाई 2 क्योंकि ये 2 है। ये कप्पा 1 के लिए यहाँ पर जो एंगल आएगा वो फाई 1 आएगा, और जो जहाँ पर कप्पा 2 होगा वहाँ पर एंगल फाई 2 आएगा। तो ये आप
यहाँ पर यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो phi2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, phi2 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा 2 इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर π/2 प्लस phi1, हमारे पास हो जाएगा ये। नाउ इसी प्रकार हम कप्पा v साइन स्क्वायर π/2 प्लस sin1, राइट, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। नाउ इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कप्पा 2 इज इक्वल टू कप्पा ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर sin1 प्लस कप्पा v ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, राइट, ये बदल जाएंगे कोस स्क्वायर sin1, राइट, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा, राइट, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। लेट्स से ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन नंबर लेट्स से 3, क्योंकि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 3 है, राइट, कप्पा 1 और कप्पा 2, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, राइट। हमको क्या लेकर आना है, कप्पा 1, जैसे मैंने कहा हमको ये प्रूफ करना है, राइट, कप्पा 1 प्लस कप्पा 2, तो इनको हम यहाँ पर सब इनका अब हम सम करेंगे, राइट, इनको हम जोड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3, यानी कि कप्पा 1 प्लस कप्पा 2, राइट, ये रहेगा कप्पा ए कोस स्क्वायर sin1 प्लस कप्पा v साइन स्क्वायर sin1 प्लस, राइट, ये वाला हो जाएगा कप्पा ए साइन स्क्वायर sin1 प्लस कप्पा v कोस स्क्वायर sin1, राइट, ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा। नाउ कोस स्क्वायर sin1 और कोस स्क्वायर sin1 को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो कोस स्क्वायर sin1 हो जाएगा कप्पा ए प्लस कप्पा v, उसी प्रकार से साइन स्क्वायर sin1 को अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा कप्पा ए प्लस कप्पा v। अब हम कप्पा ए और कप्पा v को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कप्पा ए प्लस कप्पा v और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर sin1 प्लस कोस स्क्वायर sin1। नाउ ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 इज इक्वल टू कप्पा ए प्लस कप्पा v, यानी कि सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, ये नॉर्मल और ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने यहाँ पर आज क्या पढ़ा, देखिए इसमें जैसा मैंने कहा कि इसमें हम यूलर्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझा यूलर्स थ्योरम क्या होती है, इसका, राइट, तो सबसे पहले हमने समझा यूलर्स थ्योरम क्या होती है। तो जिसमें हमने पढ़ा कि भाई यूलर्स थ्योरम क्या होती है, कप्पा इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर साइन प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साइन, ये होती है यूलर्स थ्योरम। उसके बाद हम ड्यूपिंस थ्योरम पर गए, जहाँ पर हमने इसका स्टेटमेंट समझा, जहाँ पर हमने समझा कि भाई सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर जो होगा वो सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर के बराबर होगा, और इसका प्रूफ भी हमारा यहाँ पर इसमें ही दिया हुआ होता है, राइट, कि भाई जो नॉर्मल कर्वेचर होंगी वो एट राइट एंगल होंगी और कांस्टेंट होंगी। तो उसी का ही हमने यहाँ पर इसमें यूज़ किया कि भाई राइट एंगल पर होंगी और कांस्टेंट होंगी। तो यार राइट, अगर मैं इसका स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ूँ तो सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इन 2 डायरेक्शंस एट राइट एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, एट राइट एंगल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर एट दैट पॉइंट, राइट। तो ये इसका स्टेटमेंट है और इसी में ही इसका प्रूफ है कि भाई यहाँ पर इसने कहा एट राइट एंगल, तो लेट्स से ये हमारे पास आ जाता है इस टाइप से, कप्पा 1 कप्पा 2 जो कि नॉर्मल कर्वेचर होंगी, बी द नॉर्मल कर्वेचर अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शंस मेकिंग एंगल sin1 एंड sin2, इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये एंगल बनाता है। भाई यूलर्स थ्योरम हमको पता है क्या होता है, तो एक बार हमने कप्पा 1 के लिए अप्लाई किया और एक बार हमने कप्पा 2 के लिए अप्लाई किया। अब कप्पा 1 है तो यहाँ पर sin1 हो जाएगा और कप्पा 2 है तो हमारा यहाँ पर sin2 हो जाएगा, राइट। लेकिन हमको जो ये हमारा यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया, इसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर sin2 के स्थान पर हम यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है कप्पा 2 की ये वाली। अब हमको स्टेटमेंट याद आता है कि भाई हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है ये, तो उसके लिए हमको कप्पा 1 और कप्पा 2 को जोड़ना होगा, उनका सम करना होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली इसका सम करते हैं और सिंपली हमको ये स्टेटमेंट, ये जो हमको प्रूफ करना था वो ही हमको यहाँ पर मिल जाता है। और इस टाइप से हम जो ड्यूपिंस थ्योरम है, जो मुझे सबसे आसान थ्योरम लगती है, ये प्रूफ हो जाती है, राइट। सो दैट्स ऑल। यूनिट 2 हमारी यहाँ पर यहीं पर ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड दैट्स ऑल।